हरे कृष्णा। दीपावली का पर्व यानी वर्ष में आने वाला सबसे बड़ा त्योहार। यह पर्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। सामान्य रूप से दिवाली के पर्व पर हम लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं। उनसे हम अपने जीवन में धन, यश, कीर्ति, समृद्धि, संतान और संपत्ति के आशीर्वाद की याचना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं लक्ष्मी देवी इस विषय में क्या कहती हैं? तो चलिए आज के विशेष वीडियो में हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर लक्ष्मी देवी सदैव रहती हैं और ऐसी क्या क्या गलतियाँ हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी देवी कभी भी निवास नहीं करेंगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि स्वयं लक्ष्मी देवी अपने मुख से कह रही हैं, और वो भी ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण जैसे वैदिक पौराणिक ग्रंथों में। तो चलिए आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर लक्ष्मी देवी के अनुसार वे वास कहाँ करती हैं, किस स्थान पर उनको रहना पसंद है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पूर्व भाग प्रकृति खंड में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, जहाँ कहीं भी भगवान की अर्चना, विग्रह और उनका शुभ नाम कीर्तन होता है, वहाँ सर्वमंगल स्वरूपा कमला देवी यानी लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहाँ कृष्ण और उनके भक्त की निरंतर प्रशंसा होती है, वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव रहती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है और शंख शिला यानी कि शालिग्राम शिला और तुलसी दल रहते हैं और इन सभी की सेवा, वंदना और ध्यान होता है, उस स्थान पर स्वयं लक्ष्मी देवी विराजमान रहती हैं। इसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में अब लक्ष्मी देवी स्वयं एक ब्राह्मण से कहती हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, हे द्विजवृंद, तुम लोगों की आज्ञा से मैं देवों के घर जा रही हूँ, लेकिन भारत में जिन लोगों के यहाँ मैं नहीं जाऊंगी वह मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो, पुण्यवान के घर में मैं सुस्थिर होकर निवास करूंगी और उत्तम नीति मार्ग से चलने वाले गृहस्थ और राजाओं के यहाँ रहकर पुत्र की भांति उनका पालन करूंगी। तो इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने यह तो बता दिया कि वह कहाँ पर रहती हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कहाँ नहीं जाती हैं, और यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस विषय में भी लक्ष्मी देवी स्वयं बताती हैं। आइए सुनते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, हे विप्र, वो मैं आप सभी की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी, लेकिन भारतवर्ष में जिन जिन के घर में नहीं जाऊंगी अब उनका विवरण सुनिए। पूर्णात्मा, गृहस्थ और उत्तम नीति के जानकर नरोशंस में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति उनकी रक्षा करूंगी, लेकिन जिस जिसके प्रति उसके गुरु देवता, माता पिता, भाई बंधु, अतिथि और पितृ लोग रुष्ट हो जाएंगे उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाव वाला है और हमेशा मेरे पास कुछ नहीं है यही कहता रहता है, उसके घर भी मैं नहीं जाऊंगी। सत्यहीन, धरोहर हड़प कर लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, विश्वासघाती और कृतज्ञ है उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त, भयभीत, शत्रु के चंगुल में फंसा हुआ, महान पापी, कर्जदार है और अत्यंत कृपण है, ऐसे पापियों के घर में भी मैं नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन है, शोकाकुल रहते हैं, मंद बुद्धि हैं और हमेशा अपनी स्त्री के बस में रहने वाला है, और जो कुलटा स्त्री का पति अथवा पुत्र है उसके घर में भी मैं कभी निवास नहीं करूंगी। जो दुष्ट वचन बोलने वाला है, झगड़ालू है और जिसके घर में निरंतर कलह होती रहती है और जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व चलता है, ऐसे लोगों के घर में मैं लक्ष्मी कभी नहीं जाऊंगी। जिस घर में श्री हरि की पूजा और उनका गुणगान नहीं होता, उनके नाम का कीर्तन नहीं होता, उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं होती, उसके घर भी मैं नहीं जाऊंगी। जो कन्या अन्न और वेद को बेचने वाला है, मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, इसलिए मैं उसके घर में भी नहीं जाऊंगी। जो कृपणता के कारण माता पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरुपुत्र, अनाथ बहन और आश्रयहीन बांधों का पालन पोषण नहीं करता है और सदैव अपने धन संग्रह में ही लगा रहता है, उसके नरक के समान घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जिस मनुष्य के दांत और वस्त्र मलिन रहते हैं, मस्तक रूखा और ग्रास तथा हाथ विकृत रहते हैं, उसके घर में नहीं जाऊंगी।
जो मंद बुद्धि का मनुष्य मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे देखता है और गीले पैरों से सोता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मनुष्य बिना पैर धोए सोता है और गूढ़ निद्रा के वशीभूत होकर स्वयं निवस्त हो जाता है और संध्या काल तथा दिन में शयन करता है, ऐसे पापी और निम्न मनुष्यों के घर भी मैं नहीं जाऊंगी। जो सबसे पहले अपने मस्तक पर तेल लगाकर उसके बाद उस तेल से अपने शरीर के अन्य अंगों को स्पर्श करता है और सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में भी नहीं जाऊंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है, पुष्प तोड़कर लाता है, उसके घर भी मैं नहीं जाऊंगी। जो अपने नखों से तृण तोड़ता है, नखों से भूमि कुरेदता है, जिसके शरीर और पैर में मैल जमा रहता है, उसके घर भी मैं नहीं जाऊंगी। जो अपने द्वारा अथवा पराया द्वारा दी गई ब्राह्मण की और देवता की वृत्ति का अपहरण करता है, वह भले ही ज्ञानशील क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख व्यक्ति कर्म करवाने के बाद दक्षिणा नहीं देता, वह पापी और पुण्यहीन है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या यानी झाड़ू फूंक से अपनी आजीविका चलाता है, जो पुरोहित है, वैद्य है, रसोइया है, देवल यानी कि वेतन लेकर मूर्ति की पूजा करता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य को काट देता है और जो दिन में स्त्री के साथ संगम करता है, ऐसे लोगों के घर में भी मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार महादेवी लक्ष्मी ने नारद मुनि से अपने विषय में संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तो अब समय है आपके लिए सोचने का कि कहीं आप जानने और अनजाने में इनसे कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा लक्ष्मी देवी आपके घर पर नहीं आ रही हैं, क्योंकि यह विशेष जानकारी हम अपनी तरफ से नहीं स्वयं लक्ष्मी देवी के मुख से सुन रहे हैं। तो इसलिए इस पर जरा विचार कीजिएगा और इस दीपावली के पर्व पर अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपके जीवन में और आपके घर में है तो उसका त्याग कीजिएगा। दिवाली की सफाई के दौरान उन्हें भी घर से बाहर निकाल दीजिएगा, ताकि आपके घर में भी हर प्रकार की नकारात्मकता अशुभता दूर हो जाए। इस दीपावली के शुभ पर्व पर सात्विक शुभता और मंगल प्रवेश कर जाए और उसी के साथ भगवान की प्रिय लक्ष्मी देवी जी आपके घर पर प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। इसी प्रार्थना और शुभेच्छा के साथ आज की हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रमाणभूत लगा है और अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके इस लाइक से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। और क्या आप ऐसी प्रमाणभूत और बहुत ही दुर्लभ जानकारी को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर नहीं करेंगे? जल्दी कीजिए, इस वीडियो को तो सबको शेयर अवश्य करना चाहिए, ताकि इस जानकारी को प्राप्त करके सभी लोग सावधान हो जाएं और लक्ष्मी देवी को इस दीपावली पर अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सजग हो जाएं। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत पौराणिक कथा वीडियो के साथ अगली कड़ी में बहुत जल्द। जय श्री कृष्णा।